रीजनेबलनेस ऑफ ये तो एप्रीहेंशन। फिर आप नहीं क्वेश्चन कर सकते कि मुझे जरूरत क्या पड़ी कैसा ऑर्डर लिखने के लिए, नहीं, ये हमारे मन में ये शंका आई कि क्या आपके आपसे ये नहीं कर पूछ रहा मैं, सकते, ये तो कर आपसे सकते। आपसे नहीं पूछ रहा, मेरे मन में ये शंका आई कि इसकी। अपनी शंका पूछो, आप ये मत बताओ मैं अपना ऑर्डर नहीं कैसे नहीं नहीं, लिखूं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा। मैंने अपना ऑर्डर कैसे लिखा वो आप सुप्रीम कोर्ट को बताओगे। सो यू जस्ट राइट दैट ही स्टेट्स दैट सिंस दिस ऑर्डर वाज पास्ड, ये लेकिन मैंने लिखवा तो दिया कि बिना। तुषार मेहता जी ने केवल एक ओरल डिमांड की, और तुषार मेहता जी सीबीआई के वकील थे, ईडी के वकील नहीं थे। उनकी ओरल प्रेयर पे ये ऑर्डर के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। किसी एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई इसको काउंटर करने की। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वर वायलेटेड। यहां मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज होता है। वो इशू ये है, एज यू राइटली सेड, कि बहुत बार ऐसे होता है कि पहले कोई फाइंडिंग दी जाती है, सब्सिक्वेंटली चार्ज के लेवल पे फाइंडिंग बदल। आपकी जो फाइंडिंग थी मैम इस ऑनेबल कोर्ट की अप्रूवर्स के बारे में, जब मेरा केस आपके सामने आया था अरेस्ट का, आपने उस वक्त जो बोला था, मैंने अभी बोला, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। आपने बोला था पेज 102, पैरा 102, पेज 235, द कोर्ट इज फर्दर ऑफ द ओपिनियन दैट merely because the approver has chosen to reveal some new facts at a later stage only after initially concealing them, including the role of Shri Kejriwal, the same cannot be a ground to disregard their statements. उस वक्त आपने बोला था कि अप्रूवर के स्टेटमेंट्स एडमिसिबल हैं। यहाँ पे 5 मिनट की सुनवाई में आपने कहा कि अप्रूवर के ऊपर जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो एरोनियस है। This gives a very serious doubt that the previous statements and observations are weighing very heavily on the mind of this honorable court. Right. And on the basis of that, that was the most concerning thing for me. Understood. Understood. कि भाई जो पहले वाली ऑब्जर्वेशंस थी, बिना सुनवाई किए, बिना दूसरी पार्टी को सुने, बिना हमें, मैंने लिख लिया। it shows that court still strongly sticks to its earlier findings. उस वक्त मैम 9 अप्रैल को आपके सामने केवल सीबीआई का, 9 मार्च को आपके सामने मैम केवल सीबीआई की, मैंने लिखवा दिया ना, लिखवा। मैम एक मिनट आ रहा हूँ। सीबीआई की केवल आपके सामने एक पिटीशन थी और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था, मैंने सुन लिया, मैंने लिखवा दिया। उसके अलावा और कुछ नहीं था। बस ये लिखवा दिया मैंने। ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी नहीं था। मैंने लिखवा दिया। ये नहीं आया मैम ट्रायल कोर्ट लिखवा का। दो कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी नहीं था। इस ऑर्डर की जरूरत क्या थी? This year was not even at that stage, not even summoned by this court, and therefore it gives rise to a strong apprehension in his mind that without even the trial court record, this court reached a prima facie conclusion that some observations made regarding the approval were erroneous. What was the urgency for this? What was the need for this? इसकी जरूरत क्या थी? प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशंस की जरूरत क्या थी? उसकी वजह से मेरे माइंड के अंदर ये एक शंका पैदा हुई, द रीजनेबलनेस ऑफ ये तो एप्रीहेंशन। फिर आप नहीं क्वेश्चन कर सकते कि मुझे जरूरत क्या पड़ी कैसा ऑर्डर लिखने के लिए। नहीं, हमारे मन में ये शंका आई कि क्या आपके आपसे नहीं पूछ रहा मैं, ये आपसे आपसे नहीं पूछ रहा, मेरे मन में ये शंका आई कि इसकी। शंका पूछो, आप ये मत बताओ मैं अपना ऑर्डर नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा। मैंने अपना ऑर्डर कैसे लिखा वो आप सुप्रीम कोर्ट को बताओगे। सो यू जस्ट राइट दैट ही स्टेट्स दैट सिंस दिस ऑर्डर वाज पास्ड, ये लेकिन मैंने लिखवा तो दिया कि बिना आपको सुने कर दिया। There was no opportunity given, the principles of natural justice were violated, and it shows that the court had a predetermined mind अच्छा in ये this. भी लिख दो इसमें, he says that undue haste was shown on that day while passing this order, which also gives rise to a reasonable apprehension in his mind that he will not get justice. ये इतनी जल्दी क्या थी? अभी हिंदी में लिख दो, बाद में इंग्लिश लिखवा। Okay. No, no, it's okay. I think we have to keep the atmosphere lighter. We are not fighting, we are hearing. Okay. This was the first time that a very strong apprehension arose in my mind after the 9th April order, as I told earlier also. Yes. And the reason was that without hearing, without trial court record, only on CBI's demand. अब ये सुन लिया मैंने, भी लिखवा दिया। Next point. Now I come to reason number 3. Yes, please. In 9th April order, the 9th March order, the proceedings in the trial court with respect to ED were stayed. I will read out the paragraph 13, page 125 of my recusal application. In the meantime, the learned trial court, where the proceedings regarding the connected case filed by Directorate of Enforcement are pending, is requested to adjourn the case to a date later than the date fixed before this court and await the outcome of the present case.
मैम इट वाज अ सीबीआई रिवीजन, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन। ईडी का इस पूरे केस से कुछ लेना देना नहीं था। ईडी वाज नॉट इवन अ पार्टी इन दिस केस। कोई रिटर्न प्रेयर नहीं थी किसी की, ना ईडी की थी ना सीबीआई की थी इस बारे में। तुषार मेहता जी ने केवल एक ओरल डिमांड की, और तुषार मेहता जी सीबीआई के वकील थे, ईडी के वकील नहीं थे। उनकी ओरल प्रेयर पे ये ऑर्डर के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। किसी एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई इसको काउंटर करने की। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वर वायलेटेड। किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, किसी की सुनवाई नहीं की गई। यही नहीं ना तो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कि 2 दिन बाद ईडी ने आपके सामने एक पिटीशन फाइल की इसी केस से रिलेटेड। ईडी ने खुद भी डिमांड नहीं की इस प्रेयर की। ईडी ऑल्सो डजंट वांट इट, लेकिन कोर्ट वाज वेरी जनरस टू ईडी फॉर हैविंग स्टॉप्ड all the Court was proceedings. he states that court was very generous to ED. This is his submission, right? He states that the court was very generous to ED since without a prayer made by them. मैम इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, दिस इज नॉट। मैं भी लिखूं, मैं लिखवाऊंगी ना, वेट करिए। मदन लाल केस ये कहता है कि एक बार अगर कोई डिस्चार्ज हो जाए तो उसका ईडी का केस जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अगर नीचे ट्रायल कोर्ट में ईडी की प्रोसीडिंग्स चालू रहती तो 1 या 2 इसके अंदर हमारा केस खत्म हो जाता। इससे दिस इज नॉट मियरली प्रोसीजरल, इसके बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि आज भी मैं ईडी के केस में एक अभियुक्त के तौर पे, मैं एक आरोपी के तौर पे वहां पे खड़ा हूँ। अगर ये खत्म हो जाता तो मैं उससे उससे भी छूट जाता। तो एक मैसेज ये गया जनरली इस स्टे के बाद कि ईडी की प्रोसीडिंग्स को पेंडिंग रखो, अभी ये डिस्चार्ज वाले ऑर्डर को कैंसिल करके भेज रहे हैं आपके पास। दिस मैसेज इज रेजेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ ऑल द पीपल। ऑल द पीपल कौन है? आप अक्यूज्ड ही तो। हाँ, एक्यूज्ड। ठीक, यही बस ये लिख लो आप। रीजन नंबर 4, 4 the proceedings with respect to were also stayed. Page 125 of my recusal application, para 15. In view of the aforesaid, the observations limited only qua the investigating officer are stayed till the next date of hearing, including the direction recommending departmental action against him. ट्रायल कोर्ट के जो रिमार्क्स थे वो केवल स्ट्रिक्चर्स नहीं थे मैम, उन्होंने बहुत डिटेल में आईओ के खिलाफ एक एक पॉइंट लिखा था कि आईओ की क्या गलती है। उसमें से किसी भी पॉइंट को काउंटर नहीं किया गया। IO was an individual. Those remarks were not against CBI. Those remarks were against IO as an individual. IO has not even asked this honorable court कि मेरे को relief दे दो. IO is not even a party. IO has not even petitioned this court. Otherwise I thought he had. No, IO is not. CBI has come. CBI के कहने पे IO की proceedings रोक देना, ये एक बहुत गहरी शंका पैदा करता है। आईओ तो मांग ही नहीं रहा, आईओ तो कह ही नहीं रहा कि मेरी प्रोसीडिंग्स रोक दो। Grave suspicion arose in the mind of Shri Kejriwal when this court had stayed the observations and the disciplinary proceedings directed to be initiated against the IO, while the IO was not before with the said petition at the mere asking of CBI.